So guys, today we are going to solve question paper of chemistry class 12 set 1. So पहला क्वेश्चन है हमारा the charge required for the reduction of 1 mole of MnO4 minus 2 MnO2 is। तो यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं 1F 3F 5F और 6F। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 3F। क्यों होगा 3F? क्योंकि हमारा ऑक्सीडेशन जो स्टेट होता है Mn का इन MnO4 माइनस में वो +7 होता है और वहीं MnO2 में Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +4 होता है। ठीक है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन इसमें कितना होगा हमारा 7 - 4 यानी कि 3 आ जाएगा हमारा। तो क्योंकि जो चेंज इन ऑक्सीडेशन है वो हमारा 3 आया है तो इसका मतलब क्या है हमें हमारा ये 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ MnO4 माइनस। यानी कि 1 फेराडे क्या होता है बेसिकली हमारा इज़ द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यानी कि 3F आ जाएगा हमारा आंसर विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस 2 MnO2। यानी कि ये गलत है और ये 3F इज़ द करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमारे पास 4 स्टेटमेंट दे रखी है कि रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेकेंड हमारी हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन में बी ज़ीरो। इसमें से बताना है कि कौन सी फॉल्स है। तो पहली तो करेक्ट है हमारी, ट्रू है। दूसरी भी हमारी ट्रू है और तीसरी हमारी फॉल्स है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन में बी ज़ीरो। सो मॉलिक्यूलरिटी रेफ क्या होता है बेसिकली हमारा होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग इन एन एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो ये हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है, 1 2 3 में होता है, तो इट कैन नॉट बी ज़ीरो। तो यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये आंसर करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट फॉल्स है। ये इसने ये भी गलत लगाया। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट विद ईच अदर इन एलिमेंट्री रिएक्शन इज अ मेजर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम द एलिमेंट हैविंग दिस इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन। ये इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन सही है, कॉपर की होती है। ठीक है, तो कॉपर की इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन एकदम परफेक्ट है ये। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। द कॉम्प्लेक्स आयंस, ये दो कॉम्प्लेक्स आयंस हमारे आर कॉल्ड, इन्हें क्या कहते हैं हम। तो इसका एकदम करेक्ट है, इसने इस लड़की ने सही करेक्ट लाया है, लिंकेज आइसोमर्स। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर आता है हमारा डायमैग्नेटिक स्पीसीज इज़। तो डायमैग्नेटिक स्पीसीज कौन से होते हैं जिनके इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड में होते हैं। ठीक है, ऑल देयर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड। तो यानी कि ये होते हैं हमारे इसमें इस वाले में। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। फाइन, सो लेट्स मूव टू द 7th क्वेश्चन। अब ये हमारे पास एक दे रखा है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन इज द करेक्ट आंसर। What will be the formed after the oxidation reaction of the secondary alcohol with chromic anhydride? तो यहाँ हमारा बोला है कि अगर सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं तो हमारा और उसकी रिएक्शन कराते हैं क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ, तो क्या बनेगा हमारा। तो सेकेंडरी जो अल्कोहल होता है वो ऑक्सीडाइज होकर हमारा कीटोन बनता है। ठीक है, कीटोन बनता है और अगर उसकी हम रिएक्शन कराते हैं वहीं जो ये हमारा कार्बो ये होता है क्रोमिक एनहाइड्राइड, इट एक्ट एज अ एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारा क्या बनता है कीटोन इज द करेक्ट आंसर। दिस इज फॉल्स। द कन्वर्जन ऑफ द फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड कैन बी अकम्पनीड बाय। तो ये होता है हमारा रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, कॉल्बे रिएक्शन। विच आर द फॉलोइंग is our example of the denaturation of protein। कौन सा denaturation of protein हमारा कौन सा है, तो इसका होगा हमारा आंसर
इसमें हमारे दो ऑप्शन हो सकते हैं, इसमें बोला इज़ और आर, ठीक है। तो इसमें हमारा एक तो ये होगा कॉजुलेशन ऑफ एग वाइट, एंड सेकंड होता है हमारा कर्डलिंग ऑफ मिल्क, बी दोनों होते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय, तो इसका एकदम सही लगाया है डी ऑप्शन, फॉस्फोडिस्टर लिंकेज, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है हमारा डीएनए और आरएनए में, ये लिंक्ड होता है हमारा फॉस्फोडिस्टर लिंकेज से, ठीक है। फिर आता है हमारा स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूटामिक एसिड, विटामिन B1, विटामिन B2 और एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन C, and vitamin C basically this disease is basically caused by the deficiency of vitamin C. So yeah, that's the correct answer, option C. Let's move to the next questions. ये assertion और reasoning आ गए। नेक्स्ट है हमारा 13 क्वेश्चन, ठीक है। असर्शन ए दे रखा है हमारा कि इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल, इट्स हाफ लाइफ इज ऑल्सो डबल। तो इसमें हमारी गाइस ये स्टेटमेंट असर्शन तो फॉल्स है। रीज़न की बात करें तो हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनर्शियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन इन द फर्स्ट ऑर्डर, तो ये एकदम ट्रू है, ये सही रीज़न तो ट्रू है, लेकिन स्टेट असर्शन फॉल्स है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा हमारा डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। 13 का एंड फिर हमारा देखा है असर्शन कॉपर कैन नॉट लिबरेट H2 on reaction with dilute mineral acids, so and copper has positive electrode potential। दोनों ही करेक्ट है हमारे स्टेटमेंट, एंड और रीज़न भी जो दे रखा है असर्शन का एकदम करेक्ट है, तो यानी कि इसका क्या होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि रीज़न जो रखता है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है असर्शन एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द गैब्रियल पिथालमाइड सिंथेसिस, एंड इसका रीज़न है एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद द एनाइन फॉर्म्ड बाय पिथालमाइड। तो इसका आंसर होगा गाइस हमारा ऑप्शन, इसका भी ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि दोनों ही ट्रू ही है, ठीक है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, यानी कि रीज़न जो दे रखा है क्वेश्चन का एकदम करेक्ट रखा है, तो यानी कि ऑप्शन ए ही होगा, यानी कि जो जिस लड़के ने सॉल्व किया है उसका दोनों ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट 13 का थोड़ा गलत हो गया उसका। लेट्स मूव टू द 16 क्वेश्चन। सो विटामिन डी कैन नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, and vitamin D is a fat soluble vitamin and is not excreted from the body in urine। so रीज़न तो करेक्ट रखा है, लेकिन जो स्टेटमेंट है ये ए दिस इज फॉल्स, यानी कि असर्शन इज फॉल्स, रीज़न इज ट्रू, एंड सो ये ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी, एकदम करेक्ट लगा रखा है लड़के ने। सो yeah, these are the answer key of the MCQ guys, and hope you like it. If you want more or solution of the other question as well, please let me know in comment section. See you in the next video. Till then, bye.